गद्दारों की कमी नहीं। जिस तरीके से देश में गद्दार काम कर रहे हैं तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे, इसी तरीके से देश को लूटते रहेंगे और दूसरे देशों को देते रहेंगे। अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे विवाद की जो ऊपर से देखने में तो क्रिकेट से जुड़ा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको इसमें राजनीति, धर्म और बिजनेस सब कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर द्वारा बांग्लादेशी प्लेयर खरीदे जाने पर हुआ विवाद, लेकिन बस सवाल इतना है कि गुस्सा एक सही आदमी पर निकाला जा रहा है, फिर इस सब का असली डिसीजन मेकर कोई और है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे डिटेल में समझते हैं। आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। अब आप यहाँ एक बहुत जरूरी बात को समझिए, एसआरके खुद एक ऑक्शन नहीं चलाते, वो सिर्फ एक टीम के ओनर है। प्लेयर्स बाइंग का पूरा प्रोसेस बीसीसीआई के रूल्स और आईपीएल ऑक्शन सिस्टम के तहत होता है। अगर कोई बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में मौजूद है तो इसका मतलब है कि बीसीसीआई ने उस कंट्री को एलिजिबल लिस्ट में रखा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर सवाल उठाना है तो एसआरके पे नहीं बीसीसीआई पे उठाओ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नेताओं ने सीधा शाहरुख खान को टारगेट किया। कहा गया कि ये देश के खिलाफ है और ये हिंदुओं के भावनाओं के भी खिलाफ है, लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता ने संजय सिंह ने इसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा अगर बांग्लादेश से जुड़ना गलत है तो फिर खुद पीएम मोदी शेख हसीना को इंडिया में होस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर बांग्लादेश से रिश्ते देशद्रोह है तो फिर अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली क्यों सप्लाई कर रहा है? तो सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ है एक्टर और क्रिकेटर और वही दूसरी तरफ है गवर्नमेंट डिप्लोमेसी और बिलियन डॉलर का बिजनेस। अब एक और पैटर्न नोटिस कीजिए, जैसे कि पठान मूवी की टाइम भी एक ऐसा ही कंट्रोवर्सी हुआ था, बॉयकॉट कॉल्स, रिलीजियस आउटरीच और पॉलिटिकल नॉइसेस। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी और अब फिर एसआरके, फिर कंट्रोवर्सी और उनकी आने वाली मूवी किंग। सवाल ये उठता है क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कंट्रोवर्सी एक टेस्टेड फॉर्मूला बन चुका है? अगर हिस्ट्री देखें तो एसआरके की मूवी कंट्रोवर्सी से कमजोर नहीं हुई बल्कि और ज्यादा हिट हो गई। अगर लॉजिकली देखते हैं तो किंग मूवी पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला। तो सच में किसी को प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में क्यों है तो सवाल एसआरके से नहीं बीसीसीआई से कीजिए। तो दोस्तों आज का असली सवाल ये नहीं है कि एसआरके ने बांग्लादेशी प्लेयर क्यों खरीदे, जबकि असली सवाल ये है कि डिसीजन किसने लिया, रूल्स किसने बनाए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए।